नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग तत्काल एसआईपी कुछ कर सकते हैं। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, निफ्टी 50 करीब 1800 400 का टॉप बना करके और करीब 900 पॉइंट्स का फॉल दिखा चुका है। तो कुछ स्टॉक्स में मौका बन रहा है जिसमें हम लोग छोटा स्मॉल क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला स्टॉक हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। और जैसा कि हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं, हम लोग 3 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा हम लोग इंडिकेटर्स पिवट पॉइंट्स या पिवट लाइन जिसको बोलते हैं वो लगाते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। तीनों आप लोग स्टडी सेक्शन में जीरोधा के जा करके तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। तो और एक और हम लोग थंब रूल याद करते हैं कि हम लोग उस समय बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के वेल बिलो चले। वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करेंगे तो बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जान रहे हैं बुल रन में प्राइस 200 डेज के वेल बिलो नहीं मिलता है, तो हम लोग 200 डेज के करीब में भी बाई करना पसंद करेंगे। तो हम लोग बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं और हमारा एंट्री परफेक्ट रहेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर गया और इस पिवट से रेजिस्टेंस लेता है और करीब हम लोग को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है एचडीएफसी बैंक में। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है कुछ एसआईपी करने का। ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कीजिए, कुछ और भी फॉल हो सकता है, लेकिन हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ऐड करेंगे और हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि एचडीएफसी बैंक में उतना मौका नहीं मिलता है। और मान लीजिए यहाँ से और भी नीचे फॉल करता है तो लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे नीचे का पिवट का। तो इसलिए हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कुछ यहाँ बाई करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे, तो ऐसे करते करते आप बहुत ज़्यादा निगेटिव में चले जाइएगा। तो इसलिए हम लोग पहला क्वांटिटी बाई करते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, और फिर हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे। अगर मान लीजिए और भी प्राइस नीचे आता है तो हम लोग और भी नीचे बाई करके चलेंगे। तो हम लोग पिवट जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा उस पर और भी अपना एवरेज क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एसआईपी की मात्रा बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, उसका बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है। बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कीजिएगा तो आपका पूरा गेन इरोड हो सकता है। इसलिए हम लोग पहले एचडीएफसी बैंक में हम लोग कुछ स्मॉल ही क्वांटिटी बाई कीजिए और फिर हम लोग रेगुलर इंटरवल पे एसआईपी करते जाएंगे। और अगला स्टॉक है दोस्तों एक आईटी स्टॉक, बहुत ही शानदार आईटी स्टॉक है एचसीएल टेक। और हम लोग देखें डबल टॉप बनाता है और प्राइस नीचे आ जाता है और हम लोग को अभी 200 डेज के पास मिल रहा है। एग्जैक्टली ऑन द 200 तो नहीं है, लेकिन बहुत ही करीब है और इस पिवट के पास है। तो कुछ क्वांटिटी हम लोग बाई करके यहाँ पे चल सकते हैं। एचसीएल टेक में भी ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं कीजिए, और भी प्राइस अगर नीचे आता है तो और भी ऐड करेंगे। और मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है और 20 का लाइन फिर से इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड्स, तो हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे और भी अपना क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल होना चाहिए और एक बगल में बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। छोटा वाला किसी भी कलर का होगा लेकिन बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और 20 का लाइन अगर ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और भी अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, 200 डेज के बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। मान लीजिए 10 क्वांटिटीज़ है तो 3-4 क्वांटिटीज़ हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग एचसीएल टेक में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जिनके पास पहले से है, और नया इन्वेस्टमेंट करना है तो हल्का क्वांटिटी में कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में अभी बाई करने का समय नहीं है, क्योंकि निफ्टी का अभी डायरेक्शन दोस्तों क्लियर नहीं है कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो अगर ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा निफ्टी का तब हम लोग हैवी क्वांटिटी बाई करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एसआईपी करते रहेंगे, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी उठाते रहेंगे क्वालिटी स्टॉक में। और अगला स्टॉक है दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी टीसीएस। और हम लोग इसमें भी देख रहे हैं प्राइस मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और करीब डबल टॉप जैसा बनाता है और प्राइस बहुत ही बड़ा फॉल कर जाता है। तो टॉप से हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रहा है और हम लोग को डब्लू पैटर्न जैसा भी दिख रहा है। तो यहाँ से प्राइस अपवर्ड जा सकता है अगर निफ्टी का कंडीशन सही रहता है, ग्लोबल कंडीशन सही रहेगा तो टीसीएस में अभी और भी बढ़त हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस भी जिनके पास पहले से हैं कुछ और भी क्वांटिटी ऐड कर लें और ज़्यादा क्वांटिटी बाई ना करें, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ टीसीएस ऐड करके चल सकते हैं क्योंकि हम लोग को एक बढ़िया सा डब्लू पैटर्न दिख रहा है।
और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर रिलायंस भी अभी बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट पे हम लोग को मिल रहा है और 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है और प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो अभी थोड़ा सा इसमें आप लोग वेट कर सकते हैं, प्राइस 200 डेज के पास आएगा तो बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे भी बाई करते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है। इस सब स्टॉक्स को हम लोग को एक्यूमुलेट करना है, लॉन्ग रन में फ़ायदा ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ बाई कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया एंट्री मिलेगा हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज पे। और हैमर कैंडल जैसा हम लोग को दिखता है और फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल, तो और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं रिलायंस में भी। और हम लोग ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, डाउन ट्रेंड का बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है। डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते जाइएगा तो आप लोग ट्रैप्ड हो जाइएगा। तो इसलिए हम लोग बाई करेंगे पहला 200 डेज के मूविंग एवरेज पर या उसके करीब में, और बेस्ट होता है नीचे में। लेकिन बार बार एवरेजिंग नहीं करना है, नीचे आएगा तो हम लोग पिवट देख के और भी अपना क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। तो रिलायंस भी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है दोस्तों, तो कुछ अपना एसआईपी कर सकते हैं रिलायंस में। हैवी क्वांटिटी में अभी बाई करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों नैम इंडिया। और नैम इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं, जो निफ्टी 20 और गोल्ड 20 ETF चलाता है वही कंपनी है नैम इंडिया। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, एएमसी सेक्टर का स्टॉक है। और हम लोग जानते हैं एएमसी सेक्टर में आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड और ETF ये सब का बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है और ये सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को दिखा सकता है। तो नैम इंडिया, HDFC, AMC, ये सब AMC कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल लेने के बाद इस पिवट पे रेजिस्टेंस इसको मिलता है और वहाँ से प्राइस नीचे फॉल कर जाता है। और हम लोग को बढ़िया लोकेशन पे मिल रहा है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आ चुका है और बढ़िया सा एक हैमर कैंडल हम लोग को दिखा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो उसमें एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो अगर मान लीजिए एसआईपी करना है तो कुछ क्वांटिटी बाई कर लीजिए। और हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आ चुका है दोस्तों और एक बढ़िया सा हैमर कैंडल हम लोग को दिख रहा है। तो एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो कन्फर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, हल्का हल्का क्वांटिटी बाई करके चलते हैं बार बार, तो हम लोग देखेंगे पहला अगर यहाँ पे कुछ एंट्री ले लीजिए और फिर मान लीजिए और भी नीचे आ जाता है तो डरने वाली बात नहीं है। हम लोग बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग पिवट देखते जाएंगे। मान लीजिए इस पिवट पे आके सपोर्ट लेता है तो और भी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन बार बार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। यही हम बार बार आपको समझाते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही नुकसान होता है। देखिए डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते जाइएगा तो आप लोग को एवरेज जो निकल कर आएगा वो एवरेज हायर प्राइसेस का रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लोकेशंस पे बाई कीजिए, पहले 200 डेज के पास बाई कीजिए और फिर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाए तब बाई करते जाइए। पिवट पे, जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ कीजिए। तो नैम इंडिया एक क्वालिटी डेट फ्री स्टॉक है, आप लोग इसको भी अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो अभी अच्छा मौका है इसमें एंट्री लेने का। और अगला स्टॉक भी एक एएमसी सेक्टर का ही दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, HDFC AMC। देश का दूसरा सबसे बड़ा AMC ग्रुप है आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं टॉप से बहुत ही बड़ा गिरावट हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा है। और हम यहाँ भी रिकमेंड आपको किए थे बाई करने का, तो उसके बाद भी कुछ फॉल कर चुका है और इस पिवट पे आ चुका है। तो पहले से जो ले रखे हैं कुछ अपना एसआईपी का मात्रा बढ़ा दें। हम लोग हर पिवट पे ही देखते जाते हैं और बाई का अपना क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ये नहीं कि हर दिन अगर फॉल करेगा, डेली फॉल करेगा, डेली बाई करेंगे, वो बहुत ही गलत बात है। हम लोग पिवट इसीलिए रखते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि किस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी बाई करेंगे। तो पिवट का अपना खासियत है, इसको भी समझिए। और इस पिवट पे आ चुका है, कुछ हम लोग को हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है। अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो और भी नीचे आ सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। लॉन्ग टर्म की बात है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। हम शॉर्ट टर्म का अभी कोई आपको टिप्स नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 5 ईयर्स एबव। तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो HDFC AMC में आप लोग बाई करके चल सकते हैं, क्वालिटी डेट फ्री स्टॉक है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। HDFC ग्रुप का भी बैकिंग है। तो HDFC AMC में भी आप लोग कुछ क्वांटिटी SIP कर सकते हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं SIP के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट करें, किसी एक स्टॉक में लमसम करने का समय नहीं है। और हमारा आज का स्टॉक है दोस्तों एल्काइल अमीन, क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है।
जो कि सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। और हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम था, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रॉफिट बुक कर लीजिए कुछ क्वांटिटी में। जो नहीं किए होंगे उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इरोड हो चुका होगा और बहुत ही अपने टॉप से फॉल कर चुका है। और ये क्लासिक एग्जांपल है, अगर डाउन ट्रेंड में आप लोग एवरेजिंग करिएगा तो देखिए कितना घाटा आपको हो सकता था। तो यही हम बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड में कभी एवरेजिंग नहीं कीजिए। एक दिन को फॉल को कभी भी हम लोग फॉल नहीं बोलते हैं, बाई ऑन डिप्स नहीं बोलते हैं। बाई ऑन डिप्स हमेशा हम लोग अप ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग लोकेशंस पे बाई करते हैं। पहला हम लोग 200 के मूविंग एवरेज पे बाई करते हैं और फिर नीचे अगर ब्रेक हो जाता है तो पिवट देखते जाएंगे, जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा हम लोग बाई करेंगे। लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी बाई करते हैं अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हम लोग वेट करते हैं। तो अभी हम लोग प्राइस 200 डेज के पास मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग बाई करके चल सकते हैं। वो भी इसमें भी हम लोग SIP ही करेंगे, ज़्यादा हम लोग क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक हाई PE स्टॉक है, मतलब इसमें थोड़ा प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा था, इसी कारण हम लोग फॉल देखने को मिला है। तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग बाई ना करें, कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे भी लिए होंगे तो यहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं डेली एवरेजिंग ना करें, स्पेसिफिक लोकेशन पे बाई कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए अल्काइल एमिन्स भी आप लोग बाई कीजिए। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है दोस्तों। हम लोग देख भी रहे हैं कि अगर हम लोग कभी भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर बाई ही नहीं करेंगे तो हम लोग ज़्यादा ट्रैप नहीं होंगे। और जब भी प्राइस 200 डेज के पास आता है और बेस्ट होता है अगर नीचे आ जाए तो हम लोग बाई करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही हम लोग भीड़ से बहुत ही ज़्यादा आगे हो जाएंगे और हमेशा मार्केट या निफ्टी को बीट कर देंगे। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस मेथड को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। थैंक यू।